तो कई यूरोपियन कंट्रीज में सिटीजनशिप टेस्ट होता है जिसके थ्रू वो आपकी सिटीजनशिप प्रूव करते हैं उस कंट्री के टुवर्ड्स। बट एज एन इंडियन सिटीजन क्या ऐसा ही अगर एक सिमिलर टेस्ट इंडिया में होता तो क्या आप उसे पास कर पाते? देखते हैं। हमारे पास अराउंड 16 to 17 क्वेश्चन हैं जिनकी डिफिकल्टी पर क्वेश्चन बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? अब देखो, ऑफिशियली इंडिया में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसका मतलब इंडिया में ना तो हिंदी, ना संस्कृत और ना ही इंग्लिश। इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारे अंदर कई लोग कई लैंग्वेजेस बोलते हैं तो हम किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल का दर्जा नहीं देंगे। इट शुड बी डिस्क्रिमिनेटरी। ऑफिशियली टाइम टू टाइम देखो, अब कई स्टेट्स के अंदर कई लैंग्वेजेस को वहाँ की नेशनल लैंग्वेज बनाने की डिमांड हुई है, बट एज ऑफ नाउ इंडिया इज नो नेशनल लैंग्वेज। सेकंड, इंडिया का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? अब देखो, आपने कई जगह पर पढ़ा होगा कि हॉकी इज इंडिया नेशनल स्पोर्ट, बट नीदर हॉकी नॉर कबड्डी नॉर क्रिकेट इंडिया हैज नो नेशनल स्पोर्ट। अगेन, हमारे अंदर कई स्पोर्ट है तो हम किसी भी एक स्पोर्ट को नेशनल नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? ना देखो, इट्स वेरी सिंपल। आपने एशियाटिक लायन सुना होगा और रॉयल बंगाल टाइगर, इन दोनों के पीछे सुना होगा। गाय को अभी नेशनल एनिमल बनाने की डिमांड्स चल रही हैं इन द कंट्री, बट एज ऑफ नाउ इंडिया का नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर, राइट। नेक्स्ट, इंडिया का नेशनल रिलीजन कौन सा है? देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स बेसिक। इंडिया का नेशनल रिलीजन देखो बहुत सिंपल है। इंडिया ऑन प्रेएम्बल वी आर अ सेक्युलर कंट्री। इट मीन्स इंडिया किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करता है और उसे नेशनल लेवल का दर्जा नहीं देता है। हमारे अंदर अलग अलग स्टेट्स में कई कई रिलीजन माने जाते हैं, तो हम किसी भी एक रिलीजन के लोगों के अगेंस्ट वी कैन नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिलीजन। सो वी आर अ सेक्युलर कंट्री, नो रिलीजन अंटिल वी आर इनटू राष्ट्र ऑब्वियसली। नेक्स्ट, इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? अब देखो, अगर आपने 7 बोला है तो भी यू आर राइट, अगर आपने 9 बोला है तो भी यू आर राइट। क्यों? क्योंकि इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है 7 कंट्रीज के साथ। फोकस करना, लैंड बॉर्डर। और मरीन बॉर्डर शेयर करता है 2 कंट्रीज के साथ, मालदीव्स और श्रीलंका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी रिलेटेड है कि इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर, लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है? लैंड बॉर्डर मतलब इनमें से। अब देखो, इंडिया सबसे लंबा लैंड बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करता है। वी शेयर मोस्ट ऑफ वॉर्स विद पाकिस्तान। नेक्स्ट, नेपाल तो ऑब्वियसली नॉट, छोटा सा देश है, कितने बॉर्डर शेयर कर लेगा। चाइना भी ऑब्वियसली नॉट, वी डोंट शेयर मच बाउंड्री विद चाइना, वी शेयर मच बाउंड्री विद तिब्बत। सो द आंसर इज इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। लगता नहीं है, बट बांग्लादेश के साथ वी हैव अ 4096.7 किलोमीटर बॉर्डर। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज है? सो द आंसर इज इट चेंजेस तो सकता है आपके पास पुराना डेटा हो, बट एज ऑफ नाउ द आंसर इज वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, जिसमें से कि कुछ स्टेट्स आप लोगों के पैदा होने के बाद बने हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज 2019 में बनी है आर्टिकल 370 के अबॉलिश होने के बाद। सो एज ऑफ नाउ वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, नेक्स्ट, इन सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? बाय साइज, नॉट बाय पॉपुलेशन, राइट, बाय साइज। देखो, उत्तर प्रदेश की बात करें तो इट्स लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन भी लो। अब आप बताओ कौन सा होगा? द आंसर इज राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट बाय साइज। ओके, यूपी लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन। नेक्स्ट, सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है? कोस्ट लाइन का मतलब कि बेसिकली पानी का बॉर्डर। सबसे लंबी कोस्ट लाइन, बहुत गंदी एक्सप्लेनेशन थी, बट पानी से सबसे लंबी बाउंड्री किस स्टेट के पास है? द आंसर इज नॉट आंध्र प्रदेश, जो कि यहाँ पे लग भी रहा है, नॉट तमिलनाडु। द आंसर इज गुजरात। एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन लेके चलता है गुजरात, जो कि हमें एक बहुत तगड़ा जियो पॉलिटिकल बेनिफिट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इंडिया में फादर ऑफ द नेशन का टाइटल किसको दिया जाता है? अब देखो, आप लोगों ने नाम सुना होगा महात्मा गांधी जी का, कि महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन, बट एक ट्विस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑफिशियली किसी को भी फादर ऑफ द नेशन का टाइटल कन्फर नहीं करता है। सो ऑफिशियली लीगली वी हैव नो फादर ऑफ द नेशन, राइट, हम किसी को भी टाइटल नहीं देते हैं। नेक्स्ट, इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? इज इट जनगण मन, इज इट वंदे मातरम, इज इट, मैं इन दोनों पे बात नहीं करते, इज इट ए मेरे वतन के लोगों में? वेल, द आंसर इज वंदे मातरम। अगर तुमने सोचा कि जनगण मन क्यों नहीं, स्कूल में तो वही गवाते हैं बार बार। जनगण मन इज अवर नेशनल एंथम, नॉट नेशनल सॉन्ग। उस टाइम पे काफ़ी डिबेट्स थे अराउंड जनगण मन और वंदे मातरम किसको नेशनल एंथम या सॉन्ग बनाया जाए, बट नाउ नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम, एंथम इज जनगण मन। नेक्स्ट,
इन सभी में से इंडिया की ट्रूली नेटिव फूड या फिर डिश कौन सी है जो कि ओरिजिनली इंडिया से ही है या भाई यहीं पे ओरिजिन हुई है, यहीं की है? सी, आपको लग रहा होगा चाय, ओके मैं मना नहीं कर रहा, समोसा, कम ऑन, फ्रेंच फ्राइज, जलेबी, आलू, बिरयानी। इन पांच में आपका गैस होगा। द रियल आंसर इज इंडिया का कोई भी, इनमें से तो एटलीस्ट कोई भी इंडिया का ओरिजिनल फूड नहीं है। देखो, टी कम्स क्लोज बट इट्स नॉट ओरिजिनली इंडियन, इट हैज ईरानी रूट्स एंड सो डज बिरयानी, नॉट कंप्लीटली इंडियन रूट्स। ओके, नन। नेक्स्ट, इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुए थे? अब देखो थोड़ी टफ क्वेश्चंस आने लगे हैं। इंडिया के अंदर इकोनॉमिक, जिन्हें हम एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं, नरसिम्हा राव जी के अंडर हुए थे। उस टाइम पे मनमोहन सिंह बहुत पॉपुलर हुए थे, तो वो किस ईयर में हुए थे? 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। 1991 इज द रियल आंसर। 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉपुलर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में कौन सी कंट्री की सबसे ज़्यादा सिटीज लिस्टेड है? अब देखो यहाँ से थोड़े से टफ क्वेश्चंस आने लगे हैं और हम थोड़ी अलग डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, ठीक है? देखो, तो इज इट पाकिस्तान और इज इट बांग्लादेश, चाइना? चाइना लुक्स राइट, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है। वेल, द आंसर्स आर अ बिट डिसअपॉइंटिंग बिकॉज अगर हम लिस्ट देखें तो इट्स ऑफिशियल लिस्ट बाय द वे, राइट फ्रॉम IQ ईयर। देखो, हो सकता है अभी वीडियो बाद में देखो तो तब ये लिस्ट थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, बट आप ऑफिशियल लिस्ट पे जाके देख सकते हो कि वी हैव a tough competition with Pakistan in the number of most polluted cities. So देखो, it depends on time कि हम कब की बात कर रहे हैं, बट नॉर्मली इंडिया और पाकिस्तान की ही सबसे ज़्यादा सिटीज लिस्टेड रहती हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है? इज इट गंगा, न्यूज़ में तो वही रहती है। इज इट यमुना, दिल्ली वालों को तो वही लगता है। और इज इट नाइल? हमने कहीं ना कहीं नाइल पढ़ा है कि नील नदी सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, बट द आंसर आर अगेन अ बिट, कह सकते हैं कि देखो हमारे पास कोई ऑफिशियल ऐसा कोई ट्रस्टेड सोर्स नहीं है जिससे कि हम पता कर सकें कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर कौन सी है। तो द आंसर आर अ बिट टाई बिटवीन गंगा, यमुना एंड सम अदर रिवर्स। वैसे तो गंगा ही सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रहती है डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल अनट्रस्टेड सोर्सेज, बट अब WHO की रिकमेंडेड PM 2.5 लेवल से ज़्यादा कितने परसेंटेज ऑफ इंडियन ऑक्सीजन ऐसे ईयर ब्रीथ करते हैं जो कि WHO की रिकमेंडेड PM 2.5 लेवल को एक्सीड करती है? इज इट 10%, 20, वेल 37, 52? द आंसर इज मोर। इज इट डेंजरसली मोर? द आंसर इज इट ओवर 99%। यार, हर एक इंडियन एक ऐसे टाइप की एयर ब्रीथ करता है जो कि हमारे के लिए जहरीली है, लिटरली जहरीली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कितने परसेंटेज ऑफ इंडियन यूथ पॉपुलेशन, दैट इज 14 से 25 की एज की पॉपुलेशन, ना तो एम्प्लॉयड है ना ही वो किसी तरीके की एजुकेशन और ट्रेनिंग में? इज इट 4%, 8, 12.9? वेल, द आंसर इज 24 से लेकर 26% के अराउंड हमारी पॉपुलेशन ना तो एजुकेशन में है, ना ही ट्रेनिंग में, ना एम्प्लॉयमेंट में। मतलब वो क्या कर रहे हैं? वेल, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल। सो कमेंट डाउन कि आपने कितने गैस कर पाए, एंड